बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। जी, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा है कि हम लोग कुवैत के लिए ट्रैवल कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुवैत एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। और जी मेरे बच्चे माशाल्लाह फुल एनर्जेटिक थे क्योंकि हमारी सिर्फ 45 मिनट्स की फ़्लाइट थी दमाम टू कुवैत की, और जो हम करके अभी आए थे। और अब हम स्टे कर रहे थे यहाँ पर क्योंकि हमारा यहाँ पर 8 आवर का स्टे था जो कि हमने यहाँ पे गुजारने थे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे बच्चों के और कुछ एयरपोर्ट के, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जी 8 आवर स्टे का एज सच तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बच्चों के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 8 आवर गुजारना इतना इजी नहीं है एयरपोर्ट पे। लेकिन ये है कि जब आप प्लेन से निकलते हैं उसके अलावा फिर दोबारा आपकी बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो आपको 1 to 2 आवर वैसे भी चाहिए होते हैं एयरपोर्ट पे ना, जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो हमें इतना एज सच इतना मुश्किल नहीं हुई क्योंकि बच्चे हमारे इतने ज़्यादा टायर्ड नहीं हुए थे अभी। और जी अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कुवैत ड्यूटी फ्री शॉप का एक शॉर्ट सा टूर। जी अब हम अंदर एंटर हो चुके थे और यहाँ पर ईच एंड एवरी ब्रांड अवेलेबल था जो कि बिग ब्रांड है, जिस तरह डियोर हो गया, टॉम फोर्ड हो गया। उसके अलावा यहाँ पर बाकी मेकअप में काफ़ी अच्छे ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने एयरपोर्ट बनाया हुआ था। ये इतना बिग एयरपोर्ट नहीं था, ये स्मॉल एयरपोर्ट था, लेकिन फिर भी इसमें हर चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी जो कि विजिटर्स को अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेकअप के ब्रांड भी थे और जो कि मैं तो हर टाइम मेकअप के पास ही जाती हूँ मोस्टली और मैं तो सिर्फ मेकअप देख रही थी और कुछ भी नहीं इतना ख़ास मैंने देखा। और बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड्स थे और जिसमें कि रिचुअल्स भी था जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और उसकी क्रीम्स और लोशन सेम वैसी ही थी जो कि सऊदी अरब में अवेलेबल है। तो मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया कि मैं यहाँ से बाय करूँ क्योंकि सेम प्रोडक्ट्स थी। और जी अब हम आ गए थे दारुल तीब परफ्यूम्स में, जो कि बहुत ही प्यारा जिसका इंटीरियर था। और ये बेसिकली अब परफ्यूम शॉप है और यहाँ पे बच्चे बैठ के अब रेस्ट कर रहे थे और बच्चे टायर्ड हो चुके थे क्योंकि हम काफ़ी घूम रहे थे एयरपोर्ट पे और बच्चे अभी से टायर्ड होना स्टार्ट हो गए थे। और मैं फैसल को कह रही थी कि अभी इनको इतना मत चलाएं कि ये बिल्कुल टायर्ड हो जाएं। अभी हमारी 4 आवर की फ़्लाइट थी लाहौर की, जिसकी वजह से मैं तो परेशान हो रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि इनको खेलने दो, इंजॉय करने दो, कोई बात नहीं, इतना कोई इशू नहीं होगा, तो प्लेन में ही सोते हुए ही जाएंगे सब बच्चे। और जी अब ये बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और इनको भूख भी लग रही थी क्योंकि हमें प्लेन में जस्ट स्नैक्स मिले थे और जूसेस थे जो कि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये सारे रास्ते में मैकडॉनल्ड्स और कैंडीज़ वगैरह खाते आए हैं, तो इनकी भूख बिल्कुल मिट चुकी थी और इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया प्लेन में। जी अब मैं कुवैत की एक शॉप में एंटर हो चुकी थी और यहाँ पे इतनी प्यारी इंटीक की चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि कुवैती कल्चर को प्रेजेंट कर रही थी। और यहाँ पर इतनी अच्छे कप्स थे और उसके अलावा यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे डेकोरेशन के पीसेस थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मुझे तो बहुत पसंद आए। और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कुवैत कल्चर को प्रेजेंट किया हुआ था कि एंशियंट टाइम में यहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी। उसके अलावा कैमल्स थे इतने अच्छे और उसके साथ डॉल्स थी बड़ी प्यारी और बहुत प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था इस शॉप को। उसके अलावा यहाँ पे टॉप वगैरह के थे और साथ में हैंडमेड बैग्स थे और बहुत ही अच्छी इन्होंने ज्वेलरी वगैरह भी रखी हुई थी। और जी फॉरेनर्स वगैरह आते हैं और वो यहाँ से ये चीज़ें बाय करते हैं और जो कि कुवैत कल्चर की हैं। और बच्चे जी अब चले गए थे स्नैक लेने अपने लिए और उनके पापा इनके लिए फ्राइज़ वगैरह ले रहे थे। और जी नुवैर फुल टाइम मूड में था बैट्समैन बनने के। और जी अब मैं ले रही थी चॉकलेट्स और मैंने इसलिए यहाँ से चॉकलेट्स ली क्योंकि ये ट्रैवल साइज़ चॉकलेट्स थी और जो कि हम इजीली कैरी कर सकते थे। और हम लगेज तो हमने बुक करवा दिया था सारा, और जो ये हैंड कैरी होता है इसमें आप जितना मर्ज़ी सामान लेके जा सकते हैं। तो इसमें यही था कि थोड़ी सी चॉकलेट्स वगैरह पकड़ लेते हैं और इतना कुछ नहीं कि जितना हम ईज़िली कैरी कर सकें और हम ईज़िली पाकिस्तान जा सकें, क्योंकि बच्चों का भी सामान था और बच्चों के बैग्स वगैरह भी थे। तो इसलिए फिर हमने यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह बाय की। और जी अब मैं यहाँ से ले रही थी नीडो, और मैं इसीलिए ले रही थी कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ना आए, और मैंने एक्स्ट्रा एक पैकेट ले लिया था नीडो का।
और जी अब मैं आ गई थी बेनिफिट्स के आउटलेट पे और मैंने यहाँ से बाय करना था अपने लिए मस्कारा। और मुझे यहाँ का मस्कारा बहुत पसंद है और बहुत ही इसका अमेजिंग रिज़ल्ट है। और मेरे पास पहले भी है लेकिन मैंने अब न्यू वन लिया था यहाँ से एयरपोर्ट से। के लास्ट में मैं आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी शेयर करूँगी। और जी अब था बिलिंग का टाइम और हम यहाँ पे बिल वगैरह करवा रहे थे। और बेसिकली ये जो एयरपोर्ट पे आप कोई भी शॉपिंग करें उसको आपकी बोर्डिंग पास को स्कैन करते हैं यहाँ पे बारकोड को, देन आप बिलिंग करवा सकते हैं यहाँ पे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे हमारी बिलिंग वगैरह भी हो चुकी थी। और अब बच्चे जो हैं वो फुल टाइम मुझे तंग करना शुरू हो गए थे और वो कह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं और उनको नींद भी आ रही थी क्योंकि प्लेन में ये सोए नहीं थे और अब इनको फुल नींद आ रही थी। और मैं बस कह रही थी कि फटाफट से हो और मैं इनको लेके जाके बैठूँ कहीं पर और इनको सुलाऊँ। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए थे अब। और जी अब मिन्हा कर रही थी रेस्ट और उसके पापा उसको सुला रहे थे और वो फुल टाइम नींद में थी और उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। और उसके पापा ट्राई कर रहे थे कि सो जाए किसी तरीके से। और अब हम वेटिंग पे थे और वेट कर रहे थे अपने नेक्स्ट प्लेन का जो कि हमने लाहौर जाना था। और नुवैर जो है वो फुल अभी भी बैट्समैन के मूड में था और जुहान भी फुल टाइम एनर्जेटिक था और वो अभी शरारतों में था और जंपिंग्स वगैरह कर रहा था यहाँ पर एयरपोर्ट पे। और मैं उसको मना कर रही थी कि आप भी थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी नहीं सुन रहा था। और जी आज का व्लॉग मेरा यहीं पे होता है एंड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।